ओके बेटा, फिर मैं चलूं? ठीक है डैडी, नादिया मुझे ड्रॉप कर देगी। ठीक है। हेलो। हेलो। आई ना एक कप चाय। नो थैंक यू वेरी मच। इस वक्त आप भी शायद फिर कभी से। खुदा हाफिज़। अच्छा आंटी, मैं खुद चली जाऊंगी, हम मेरी वजह से लेट ना हो। इतनी अरसे के बाद आई हो बेटा, हम हवा के घोड़े पर सवार थे नहीं। वैसे तुम जानती हो कि जो जितना तेज भागता है उतना ही तेजी से ठोकर खाता है। और तुम्हें तो मेरी रफ्तार का इल्म है। नादिया घर पे है आंटी? वो घर पे ही है, कहाँ जा सकती है। ठीक है मैं चलती हूँ। हाँ बोलो, क्यों बुलाया मुझे? मैंने बुलाया तो नहीं, सिर्फ फोन किया था। हाँ, लेकिन तुम्हारी रुंधी हुई आवाज सुनकर मुझे आना ही पड़ा। खैरियत? न जाने ये मर्द औरतों को समझते क्या है। जरा खंदा पेशानी से क्या पेश आ जाओ, तू बातें क्या कर लो, फौरन इजहार मोहब्बत होते हैं। इसमें कुछ कसूर हमारा भी है, हमें ये एहतियात से काम लेना चाहिए। यानी हंसना बोलना और चलना फिरना बंद कर दें हम? किसकी बात कर रही हो तुम? नैयर, अब इतनी अनजान भी ना बनो। वैसे मेरे ख्याल में आरिफ में कोई खराबी तो नहीं? मैं आरिफ की नहीं, मर्दों की बात कर रही हूँ, और ये हमारा सबसे संगीन मसला है। वाह, बहुत खूब। व्हाट अ चेंज। तो तुमने भी सोचना शुरू कर दिया। वैसे मैंने कभी इस बारे में इतना गौर नहीं किया। कभी कभी एहसास होता है मुझे भी, अपनी खुशकिस्मती का एहसास। नादिया, हम वाकई खुशकिस्मत हैं। तुम जानती हो, आप भी ऐसी औरतें हैं, बल्कि अक्सरियत में हैं, जिन्हें ना मौसमों की खबर है ना रंगों का पता। तुम जानती हो मैंने पेंटिंग क्यों शुरू की? हाँ, मोनालिसा की मुस्कुराहट और नहीं, उस औरत के होंठों पर लगी हुई जबर की मुहर और आंखों में बसी हुई हैरत को पेंट करने की कोशिश में, जो ये नहीं जानती कि उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। क्यों नादिया, क्यों? इसलिए कि शायद तारीखी लिहाज से इंसान सिर्फ मर्दों ही को समझा जाता है। हैरत है डियर, बड़े बड़े थिंकर्स ने भी यही कहा है कि इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश औरत होती है। औरत यानी औरत इंसानों में शुमार नहीं होती, सिर्फ ख्वाहिश। अच्छी लगती है संजीदा मूड में। क्या ख्याल है, कोई मूवमेंट चलाने के इरादे हैं? कुछ इरादे तो जरूर है। अब के तुमने दिल में ठानी और है। वैसे इस बार तुम्हारा लंदन का स्टे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ यार, लेकिन क्या किया जाए, बहुत शफाफ बिजनेस है। नॉर्थ हैम्पटन में एक छोटा सा प्लांट लगाया है लेदर का, शायद कुछ अरसा हमें वहीं रहना पड़े। इसका मतलब है कि आते जाते रहोगे? यूं समझ लो शमशेर खान कि हम हवा के घोड़े पर सवार हैं।
तो गोया परवाज बहुत बुलंद है आजकल। उड़ान का अपना एक लुत्फ होता है, सरूर होता है। और हाँ, वो अकबर खान से मुलाकात नहीं हुई। अकबर खान वो समझता है जैसे वो वाहिद शहसवार है इस मैदान का। वैसे ख्याल रखना, कहीं उसके कान में हमारी इस डील की बिनक न पड़ जाए। तुम ठीक कहते हो आफरीन, मगर देखो ना, मेरे कुछ उसूल हैं। अच्छा मौका कभी भी हाथ से निकलना नहीं चाहिए। मेरा आना जरूरी था। अब सितारा नहीं चाहती थी कि मैं इस वक्त पाकिस्तान आता, और मैंने तुम्हें बताया ना, लंदन में एक बहुत अच्छा मौका हाथ आया और मैं इसे किसी भी सूरत खोना नहीं चाहता। तो तुम क्या समझते हो कि सितारा डील नहीं कर सकती इसे? भाई तुमसे बेहतर समझती है वो। इसीलिए तो आने नहीं दे रही थी फौरी तौर पे मुझे। और फिर भी तुम यहां हो, मौके की नजाकत को समझते हो। मेरे पास सिर्फ आज और कल का दिन है। परसों मुझे हर सूरत वापस जाना चाहिए। देखो यार शमशेर, मुझे तुम पर मुकम्मल एतमाद है। मैं तुम्हें रकम हर वक्त कहीं पर भी पहुंचा सकता था। बात सिर्फ रकम की नहीं है मेरे दोस्त, तुम्हारी मौजूदगी बहुत जरूरी है। इसे देख लो अच्छी तरह से। मैंने कहा ना, जहां एतमाद हो वहां और किसी भी चीज की जरूरत नहीं रहती। ये लो। यूं समझो कि तुमने अपनी आने वाली नस्लों की हुक्मरानी के फरमान पर दस्तखत किए हैं। बिजनेस कम्युनिटी में तुम्हारा सिक्का चलेगा, सिर्फ तुम्हारा और मेरा। एक रुख पर तुम्हारी और दूसरे रुख पर मेरी मुहर सख्त होगी। बहुत दूर की सोचते हो। गिन लो। ठीक ही होंगे। अच्छा यार, मैं अब चलता हूं। क्या मतलब, रुकोगे नहीं? अब जब आ ही गया हूं तो एक आध छोटा मोटा काम भी हो जाए तो क्या हर्ज है। 5 बजे इस्लामाबाद पहुंचना है और फिर रात को नाइट कोच से कराची। ओके यार, मैं चलता हूं। ओके, सी यू। See you. अस्सलाम वालेकुम। और हाँ यार, वो मेरे टिकट। इस्लामाबाद से कराची ना पहुंच सका आफरीन जान। हाँ, मौसम अच्छा है पिशावर का। आप आए ना कभी? इमरजेंसी पुलिस। देखिए, मैं अकबर खान बोल रहा हूँ।
जी, ये फोन रोड पर मुझ पर किसी ने फायरिंग की है। हाँ, मैं बच गया हूँ। नहीं, मैं इस वक्त घर जा रहा हूँ। ओके? हेलो। फरहान साहब, ड्रामे का ट्रेलर पसंद आया? कौन हो तुम? आपका वार तो खाली गया था, मगर हमारा वार कभी खाली नहीं जाता। हमने खुद ही आपको बचकर निकल जाने दिया। ओह, आई सी। आपके लिए बेहतर होगा कि कारोबारी झगड़ों को जाती दुश्मनी में तब्दील न करें। नादिया, जी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। बेटी, मैं तुम पर अपना फैसला मुसल्लत नहीं करूंगी और ना मैंने कभी तुम पर इस मामले में पाबंदी लगाई है। तुम समझदार हो। लेकिन माँ को मशवरा देने का, अपने ख्याल में अच्छी राय देने का हक तो है। मैं जानती हूँ मम्मी। सुनो, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी आंटी को टाल देती हूँ। मुझे अपनी बहन से अपनी बेटी का ज्यादा ख्याल है। मैं उनसे कह दूंगी कि वो अपने बेटे के लिए कहीं और बात तय कर दे। मामा, मैं आप दोनों बहनों के ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहती। मैंने तो सिर्फ आपसे टाइम मांगा था। तुम्हें अपने बारे में सोचने का पूरा हक है। मामा, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि शायद मैं यहाँ ना रह सकूँ। आप चलेंगे मेरे साथ मामा? बहुत कड़ी शर्त आयद कर रही हो। शर्त नहीं मामा, मशवरा दे रही हूँ। खिलाफ तवक्को आज आपने अपनी जगह छोड़ रखी है। क्यों? मैं कोई पत्थर तो नहीं हूं जो एक जगह पड़ा रहा हूं। या असलान भाई, इन दीवारों में जी नहीं घबराता आपका? वो यार, आप नहीं घबराता। ऐसा करते हैं कि आइए कहीं बाहर चलते हैं। आइए। कहाँ? कौन? आप बता दो। आइए। बात सुन। आइए। कहाँ आए तो बता। कहाँ? क्या क्या सोच रहे हैं? वही जो तुम सोच रहे हो। मैं क्या सोच रहा हूँ? जो मैं सोच रहा हूँ। हम दोनों क्या सोच रहे हैं? मालूम नहीं हम क्या सोच रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? वैसे बाय द वे, हम जा कर रहे हैं।
जनाब, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? घबराइए नहीं असलान साहब, मैं आपको यहाँ अगवा करके नहीं लाया और ना ही मैंने आपसे कोई भारी रकम का मुतालबा किया। इसका मतलब है ये भी कर सकते हैं आप? यही तो नहीं कर सकता, और अगर ऐसा करना होता तो अगवा करने के लिए आगे रह गए हैं क्या? देखो आरिफ, मोहब्बत और जबर में बहुत फर्क है, और एक तरफा मोहब्बत तो मोहब्बत ही नहीं है। शायद आप ठीक कहते हैं, कभी कभी हमें कुछ लोग और कुछ चीजें करीब लगने लगते हैं, लेकिन जब हम उन्हें छूते हैं तो वो फकत साए होते हैं। उम्र गुजरी है इस दश की सहरा नौवर्दी करते हुए। आज तक जो कुछ पेंट किया मैंने, वो सायों के साए थे कि हकीकत के रंग। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन एक एहसास जरूर हुआ है, और वो ये कि आज तक हम जिन सायों के पीछे भागते रहे उनका कोई वजूद ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये जीती जागती हकीकत नजर आते हैं साए। तेजी से रंग बदलती इस दुनिया में रंगों के नाम खो गए। शफक की सुर्खी आंखों का धोखा लगती। इस बहते पानी को देखो, कोई रंग नहीं है इसका। हाँ, एक हल्की सी सरसराहट है जो शायद कभी शोर में बदल जाए, लेकिन याद रखो आरिफ, मोहब्बत किसी हादसे का नाम नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है कि ये प्री प्लान्ड होती है। नो, लेडी पोर्ट्रेट, आई मीन नैयर और नादिया तुम्हारे किसी जज्बे का नाम तो हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारी नहीं हो सकती। तुमने बारी बारी दोनों में दिलचस्पी ली, दोनों में। आप मुझे इल्जाम दे रहे हैं। आई एम नॉट अ फ्लर्ट। अलबत्ता अगर यही बात मैं आपके लिए कहूं तो मेरी बात छोड़ो। मैं भी किनारे से बहुत दूर, बहुत दूर। क्या बात है, आज हमारी बेटी फूलों से बातें कर रही है। ओह मम्मा, आप
इतनी खूबसूरत आंखों में उदासी के साए, ये मैं क्या देख रही हूँ? नहीं तो मामा, आप कहीं जा रही हैं? हाँ, तुम चलोगी मेरे साथ? नहीं, आप जाएं। तातिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने कारोबारी बखेड़ों में उलझ कर तुमसे दूर होती चली जा रही हूँ और तुम खुद को तन्हा महसूस कर रही हो? नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, टेक केयर। मालिकों का यार है, जो मालिकों का यार है, जो मालिकों का यार है। देखो भाइयों, जाओ और अपनी अपनी ड्यूटी संभालो। तुम कौन होते हो हमारी ड्यूटी बताने वाले? तुम लोग खामखा मुझसे लग रहे, ऐसी कोई बात नहीं। सुपरवाइजर और सलीम साहब ने बात की है मालिकों से। हम चाहते हैं मालिक क्या करेंगे, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करेंगे। तो मालिकों का यार है। अरे जरा कम करें और हमारी बात गौर से सुने। नहीं सुनते तुम्हारी बात। खामोश। सलीम को हमने भेजा है अपनी बात ऊपर तक पहुंचाने के लिए। सलीम जुबैर का बेटा है, वो कभी भी हमसे गद्दारी नहीं कर सकता। चाचा, मैं खुद मजदूर का बेटा हूँ। मजदूर का जो दुख है वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुम सब मेरे बाप को अच्छी तरह से जानते हो। मेरे बाप ने तुम लोगों से कभी कोई धोखा नहीं किया। मैंने मालिकों तक हमारी सबकी बात पहुंचाई है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपने मुंह में जुबान रखते हैं सिर्फ अपना हुक्म चलाने के लिए। मेरे भाइयों, उनके कान हैं, लेकिन सिर्फ अपने नफे की बात सुनने के लिए। उनकी आंखें हैं सिर्फ अपना मफाद देखने के लिए। तुम्हारी चीखें, फरियादें और बदहाली उन्हें दिखाई और सुनाई नहीं देती। हमें उनके कान और आंख खोलने हैं। जलाल साहब, ये सब कुछ क्या हो रहा है? सॉरी मैडम, मैं शर्मिंदा हूं। बहुत खूब। इतना सब कुछ होने के बावजूद आप सिर्फ शर्मिंदा हैं। आपने मजदूरों पर गोली क्यों चलवाई? गोली? मैंने गोली कब चलवाई? मैडम, वो लोग गोदाम का दरवाजा तोड़ना चाहते थे, और आप तो जानती हैं कि गोदाम में लाखों का, बल्कि कहने का मतलब 1 करोड़ रुपए का माल होता है। जाहिर है सिक्योरिटी स्टाफ ने गोली चला दी। जिम्मेदारी कौन लेगा, मैं या आप? मैडम, मैं ये तो शुक्र है कि कोई मरा नहीं,
लेकिन पुलिस वाले तो तंग कर रहे हैं ना। डीआईजी साहब से बात करवाएं। तुम सब फाका मस्त लोग हो, जिस शाख पर बैठे हो उसी को काट रहे हो। अपने हक के लिए आवाज उठाना कोई जुर्म नहीं। अमलाक को आग लगाना, तोड़ फोड़ करना जुर्म नहीं है क्या? ये आग हमारे आदमियों ने नहीं लगाई। खामोश! बड़े नारे लगाते हो हमारे खिलाफ, चीखते हो। जुबान खींच लूंगा मैं तुम्हारी। आप किस किस की जुबान खींचेंगे मैनेजर साहब? अच्छा, तो तुम भी जुबान चलाते हो? यानी तुम्हें तो इन्हें समझाना चाहिए था, तुम भी इन्हें हमारे खिलाफ भड़का रहे हो। ठीक है, पूरा कर लो लीडरी का शौक। देखिए मैनेजर साहब, इन लोगों ने कोई गड़बड़ नहीं की। मुझे पूरा यकीन है कि चंद शरपसंद मजदूरों में घुस आए थे, सब नुकसान उन्होंने किया। अच्छा, तो कहने का मतलब यह है कि तुम भी इन्हीं के साथ हो? हाँ हाँ, मैं भी इनका साथी हूं। जनाब, हम 20 साल से इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। यहां तोड़ फोड़ और आग लगाने का तो हम सोच भी नहीं सकते। शरपसंद भिजवाए गए थे सोचे समझे मंसूबे के तहत, और उनमें से एक पकड़ा भी गया। ठीक है, तुम सब लोग जानते हो कि अगर मैं चाहूं तो इस वक्त तुम्हारी छुट्टी करवा सकता हूं, लेकिन आग लगाने से पहले सोच लेना कि कहीं उसमें तुम्हारा दामन तो शामिल नहीं। तुम सोए हुए थे, हमारी जमीन पर कब्जा करने की हिम्मत कैसे पैदा हुई उन्हें? सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, फॉरेस्ट वालों को भी अब कोई इतराज नहीं। सर, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। ये लोग तो बहराम खान के बरकारे पर ऐसा कर रहे हैं। हाँ, मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। तुम ऐसा करो कि बहराम खान को कुछ ज्यादा दे दिलाकर ये बात खत्म कर दो। लेकिन सर, मैं मजीद कुछ सुनना नहीं चाहता हूं, प्लीज। हाँ, बात करवा दो। हाँ शेख साहब, इतनी जल्दी घबरा गए आप? अरे आप तो माहिर हैं ये सब कुछ टेकल करने के। फॉरेन करेंसी, हाँ ठीक है, ले लें आप। हाँ नहीं, यहां मैं खुद संभालूंगा इधर। ओके। हाँ देखो जरा सिकंदर साहब को अंदर भेजो। सर, आप भी मैंने भिजवा दिए। कराची से फोन आया था शेख साहब का। लेकिन सर, मैंने तो पूरा इंतजाम किया था। पूरा इंतजाम ही तो नहीं किया था तुमने। तुम क्या समझते हो कि हमारी कान और आंखें बंद हैं तो ये तुम्हारी गलतफहमी है? हम हाथों से भी काम लेना चाहते हैं। लेकिन सर, मैं तो सर, ऐसी तो कोई बात नहीं। घबराओ नहीं, ख्याल रहे, हमारी तरफ बढ़ते हुए हाथ अगर तोड़ नहीं सकते तो कम से कम इतना जरूर कर सकते हो कि निशान कर दो। ये हाथ, इन हाथों को गौर से देखो सिकंदर, गौर से देखो तो ये तुम्हें फैले हुए नजर आएंगे। भर दो इन्हें इनकी जरूरत से ज्यादा तो बहुत सुकुड़ जाएंगे, शर्म हो जाएंगे। ऐसे ही कर रहा हूं सर। सर, मैंने तो पूरी तरह मुकम्मल बंदोबस्त किया हुआ है, लेकिन सर, किसी की नीयत बदलने में देर नहीं लगती। मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं हुई। मेरी नजर
उन हाथों में छुपे हुए कशकोल पर है। डोंट वरी सर। ओके, गो क्विक। थैंक यू सर। My dear colleagues, very important issues to be discussed today. मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि इस गैंग का खात्मा कर दिया जाए। ये कैसे मुमकिन है सर? ये काम इतना आसान नहीं। हम बगैर सबूत के एक कदम ही नहीं उठा सकते। मिस्टर कदीर, आपका क्या ख्याल है कि हम हाथ में हाथ धरे हुए बैठे हुए? मैंने होम डिपार्टमेंट, आईजी पुलिस और चीफ को ब्रीफ कर दिया। फॉरेन ऑफिस को भी मुतले कर दिया मैंने। सर, उनकी तरफ से ओके सिग्नल मिलते मिलते बहुत देर हो जाएगी। सर, थानों की वसअत और गहराई बहुत ज्यादा है सर। आई नो दैट। ये लोग, ये मुजरिम और ये बेहूदिये इंतहाई उजला और शफाफ लिबास पहने हुए हैं। इनकी दिलफरेब मुस्कुराहट, इनकी मकनातीसी कुव्वत और इनकी जादूगरी ने एक अरसे तक लोगों के दिल राम किए हैं। लेकिन आखिर कब तक? कब तक ये शफाफ और उजला लिबास इनके नापाक वजूद को ढांपता रहेगा? हमें ये पर्दाफाश करना होगा। और दुरानी साहब, देखिए, आप समझ नहीं रहे। ये बहुत अहम है। आप मेरी बात सुनिए। देखिए, अगर बात हाथ से निकल गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यस, फौरी मीटिंग। अकबर खान और दीगर साथियों को फौरन मुतला कर दें। जी हाँ, अभी, नाउ, जस्ट नाउ। मैं पहुंच रहा हूं। यस, ओके, खुदा हाफिज। मेरे कुछ मेहमान बैठे हैं, प्लीज मैं आपको दोबारा रिप करूंगा, फिर मैं आपको कंप्लीट बात बताऊंगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सॉरी जी, आपको सहमत हुई। टेलीफोन आ गया था, ही वाज टॉकिंग वेरी लॉन्ग। कोई बात नहीं, आप बैठ। क्या है और ठीक है जी। दुरानी साहब, ये बार बार बेबुनियाद इल्जामात और जराइम में मुलव्विस करके न सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी की बदनामी हो रही है, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारी साख भी खराब हो रही है। देखिए, हम सिर्फ बिजनेस करते हैं और बिजनेस में देर सवेर तो हो ही जाती है। ठीक है, हमने कर्जे वापस नहीं किए, लेकिन वापस करने से इनकार भी तो नहीं किया। आई होप आई एम नॉट लेट। प्लीज प्लीज कम। मैडम, आपको इसलिए जहमत दी है
कि बिजनेस कम्युनिटी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही थी, वो डिस्कस कर रही थी। हुकूमत हम पर दबाव डाल रही है। शायद उसने हमारी बरादरी का गलत अंदाजा लगाया। बरादरी अगर चाहे तो संगीन हालात पैदा कर सकती है हुकूमत के। आई मीन हर चीज में शॉर्टेज कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं। फिर देखते हैं कैसे करते हैं ये हुकूमत। ना मुझे ऐसी कोई शिकायत है और ना किसी रुकावट का सामना। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि इस वक्त हमें जितनी इत्तेहाद की जरूरत है इससे पहले कभी नहीं थी। मेरे ख्याल में मैं इस मामले से बाहर हूँ। अच्छा, तो फिर मुझे इजाजत। प्लीज बहरहाल दुरानी साहब, आप हमारे ग्रुप के मुत्तफिका सदारती उम्मीदवार हैं और हमारे ग्रुप के भी। थैंक यू वेरी मच। अरे बहुत चुप चुप हो। नहीं अम्मी, खामोशी परेशानी की अलामत तो नहीं होती। वैसे तुम्हारा इतना ज्यादा खामोश रहना कुछ अजीब सा लग रहा है। एक बात कहूं, नादिया मुझे पसंद है। कहो तो बात आगे बढ़ाऊं। बात आपकी मर्जी। क्या मतलब मेरी मर्जी? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने मुझे वहां नहीं भेजा। मैं खुद वहां गई थी अपनी मर्जी से। अम्मी, आप वहां गई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या बात है? कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो गई नादिया से? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर कहीं तुम अपने बाप की वजह से तो ये सब कुछ नहीं कह रहे? पगले, उन्हें तो मैंने मना लिया है, वो राजी हैं। ये बात नहीं है अम्मी। तो फिर क्या बात है? आखिर तुम बताते क्यों नहीं? ठीक है, जो आप मुनासिब समझते हैं कीजिए। दीपक राग जावत राग सुनाए हम तो सुलगते रहते हैं सुलगाए। अरे मम्मा, आप ऑफिस से कब आई? अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ। अच्छा अच्छा। आज तुम सारा दिन घर पे रही? हाँ बस मम्मा ऐसे ही। बीवी जी कोई आरफ सब आए? आरिफ? वही मम्मा, अंकल अकबर की बेटी। अच्छा अच्छा, बुलाओ उन्हें। तुम कहाँ चल दी? मामा मैं वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो नादिया। हेलो। बैठे प्लीज। जी। शुक्रिया। कैसे हैं आपके डैडी और मम्मी? जी बस ठीक ठाक। यहाँ से गुजर रहा था, अब सोचा आप लोगों को सलाम कर लो जरा। बहुत बहुत शुक्रिया। गुलशन। जी बीवी जी आई। चाय लिया। जी नहीं, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है।
भाई बैठे, चाय वगैरह। जी नहीं शुक्रिया, मैं तो बस सलाम के लिए हाजिर हुआ था। कैसे? थैंक यू। सलाम। वालेकुम सलाम। जिन बातों ने प्यार तुम्हारा नफरत में बदला, डर लगता है वो बातें भी भूल न जाए तुम्हें। दीपक राग है चाहत अपनी, काहे सुनाए तुम्हें। हम तो सुलगते ही रहते हैं, क्यों सुलगाए तुम्हें। तर की मुहब्बत, तर की तमन्ना, कर चुकने के बाद हम पे ये मुश्किल आन पड़ी है, कैसे बुलाए तुम्हें। दीपक राग है चाहत अपनी, सन्नाटा जगे तन्हाई के जहर में बुझता है। वो घड़ियां तू हर कटती है, कैसे बताए तुम्हें। दीपक राग है चाहत अपनी। दुरानी साहब, शमशेर खान से तो हम हिसाब चुकाते ही रहेंगे। बहरहाल आपको मुतफिका उम्मीदवार बनाना हमारी कामयाबी है। भाई मैं दोनों ग्रुपों का मशगूल हूं और मैं जानता हूं कि इस मिलाप में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व हैं। आप भी तो इन्वॉल्व हैं दुर्रानी साहब, आपका फॉरेन अकाउंट भी तो स्वेल हो रहा है। वैसे हम आपको जमानत देते हैं कि हमारा फायदा आप ही का फायदा है। सुना है इस पर एडमिनिस्ट्रेशन पंजा आजमाई के मूड में है। आप तो जानते हैं कि पंजा आजमाई की धमकी से कैसे निपटा जा सकता है दुरानी साहब। आप तो हमारे नुमाइंदे हैं, नुमाइंदे। बात करें ऊपर। हम आपके साथ हैं दुरानी साहब, हर वक्त और हर मौके पर। गो अहेड। थैंक यू। मैंने कभी भी आप लोगों के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई। डोंट वरी, मैं तय कर लूंगा। सब चुप हो जाएंगे, एकदम चुप। देखो, तुमने कराची किसी को टेलीफोन कर दिया था कि मुझे कोई एयरपोर्ट पर लेने आए? यस सर। और हाँ, मैं तुम्हें सुबह बाकी डिटेल फोन पर बता दूंगा। ओके सर। ठीक है, भेजिए। हेलो जबरार। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं जरा जल्दी में हूँ, बैठोगे? सॉरी सर, मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ और ये वारंट आपकी गिरफ्तारी शेर बेल बिफोर अरेस्ट। सॉरी सर। नो प्रॉब्लम। अगर तुम बैठना चाहो तो सर दे। नो थैंक यू वेरी मच।
यहाँ देखकर शायद आपको अजीब सा लगा। अजीब सा? नहीं तो। बताइए कैसे आना हुआ? आइए। मेरे ख्याल में लॉन में ही बात कर लेते हैं। चलिए। मेयर, दरअसल मैं तुमसे, मेरा मतलब आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी। मेयर, बाज़ वक़्त इंसान जिंदगी में ऐसे रास्तों पर चल निकलता है जो उसके लिए बिल्कुल अजनबी होती है। मैं समझी नहीं। अब देखिए ना, अरसलान साहब के स्टूडियो में आपसे तारुफ और फिर आपके तवज्जुह से नाजिया से मुलाकात। क्या आप किन बातों को ले बैठे? मेयर, दरअसल नादिया ने एक छोटी सी बात को ऐसा मफहूम दे दिया है जो मेरे घर में गुमान में भी नहीं था। आप देखो ना, अगर डैडी को रिश्ता पसंद नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर? और अब तो डैडी मान भी गए। हाँ, अब जब आपके डैडी मान ही चुके हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं नादिया से बात करूंगी। मेयर, मैं अनजाने में इतना आगे निकल चुका हूं कि वापसी मेरे लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हाँ, वापसी शायद वाकई मुश्किल होती है। चलता हूं।